सिर्फ कहने से बहू बेटी नहीं बनती, ऐसी कहानी जो दिल छू जाए। विदाई के समय बस एक यही आवाज़ सुनाई दे रही थी, भाई साहब आप परेशान ना हो, रिया को हम बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रहे हैं। धीरे धीरे सुबह हुई और गाड़ी एक सजे हुए घर के सामने जा रुकी और ज़ोर से आवाज़ आई, जल्दी आओ बहू आ गई। सजी हुई थाली लिए एक लड़की दरवाजे पर थी। वह दीदी थी जो स्वागत के लिए दरवाजे पर थी और पूजा के बाद सबने एक साथ कहा, बहू को कमरे में ले जाओ। रिया को समझ नहीं आया, कुछ घंटों पहले तक तो मैं बेटी थी, फिर अब कोई बेटी क्यों नहीं बोल रहा। बहू के घर से फ़ोन है, बात करा दो। फ़ोन पर माँ थी। कैसी हो बेटा? रिया, ठीक हूँ माँ। पापा कैसे हैं? दीदी कैसी हैं? अभी तक रो रहे हैं क्या? माँ, सब ठीक है। तुम्हारा मन लगा? रिया, हाँ माँ लग गया। माँ से कैसे कहती, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, घर की बहुत याद आ रही है। फ़ोन रखते हुए माँ ने कहा, बेटा देखो बहुत अच्छे लोग हैं, बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे, बस तुम कोई गलती मत करना। रिया और उसकी ननद विभा दोनों का जन्मदिन एक ही महीने में आता था। रिया बहुत खुशी थी, साथ साथ जन्मदिन मना लेंगे और पहली बार ससुराल में जन्मदिन मनाऊंगी। सुबह होते ही घर से सबका फ़ोन आया। मन बहुत खुश था और पति के मुबारकबाद देने से दिन और अच्छा हो गया था। और शाम होते होते सब लोग एक साथ हुए और बस केक कट कर दिया गया और सासू माँ ने एक 50 का नोट दे दिया। सासू माँ का दिया ये नोट रिया को बहुत अच्छा लगा। जन्मदिन न मन पाने का थोड़ा दुख हुआ, पर फिर लगा शायद ससुराल में ऐसे ही जन्मदिन मनाते हैं। अगले हफ्ते विभा दीदी का जन्मदिन आया। सुबह से ही सबके फ़ोन आने शुरू हो गए। सासू माँ ने कहा रिया आज खाना थोड़ा अच्छा बनाना, विभा का जन्मदिन है। जी माँ जी। शाम होते ही मोहल्ले भर के लोगों का घर पर खाने के लिए आगमन हुआ। सब ने अच्छे से खाना खाया। सासू माँ ने विभा को 1000 का नोट देते हुए कहा, बिटिया तुम्हारे कपड़े अभी उधार रहे। रिया इस प्यार को देखकर बहुत मुस्कुरा ही रही थी कि पड़ोस की काकी ने पूछ लिया, बहू तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? रिया बड़े प्यार से बोली, काकी अभी पिछले हफ्ते ही गया है, इसीलिए हम दोनों ने एक साथ मना लिया, क्योंकि विभा दीदी सही कहा ना। विभा उसकी तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुरा दी। रसोई में खाना बनाते हुए रिया को एक बात आज भी समझ आई, बेटी बनाकर रखेंगे कह देने से बहू बेटी नहीं बन जाती। और माँ की बात याद आ गई, बस बेटा तुम कोई गलती मत करना। और आंखें न जाने कब नम हो गईं। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।